एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने के लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन कोर्ट पहुंच गई है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिना इजाजत के फोटो और वीडियो के हो रहे इस्तेमाल को पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग भी करती नजर आई है। और इसके लिए अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन कोर्ट पहुंच गईं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने बिना इजाजत फोटो, नाम, पहचान और एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इसे पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन बताया। फायदे के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन की पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐश्वर्या की फोटो से छेड़छाड़ कर एआई जनरेटेड तस्वीरें फैलाई जा रही हैं। कोर्ट की तरफ से ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। अपने धर्म को लेकर कट्टरता और दूसरे धर्म को लेकर बढ़ती नफरत देश में एक नई हाइट तक यहां पहुंचती दिखाई दे रही है, जहां छोटी छोटी बात और कई बार तो बिना बात मामला धार्मिक तूल पकड़ लेता है। मुंबई के विक्रोली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर उपद्रवियों ने एक हिंदू परिवार के घर के बाहर आगजनी की है और लगा दिए सिर तन से जुदा वाला पोस्टर। अज्ञात उपद्रवी विक्रोली में उपाध्याय हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स के घर को जलाने के लिए आए थे। घर के बाहर हंगामा किया, सिर तन से जुदा के नारे लगाए और दरवाजे पर आगजनी की। घर का पर्दा जल गया और आग की लपटें घर के अंदर तक पहुंच गई, लेकिन गनीमत रही कि आग ज्यादा भड़क नहीं पाई। पर्दा वर्दा जलाने के बाद ये देखो, ये क्या बोर्ड सब लग के गए, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। बताया जा रहा है कि ईद-ए मिलाद का जुलूस निकालने के दौरान पार्क साइट इलाके में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए थे, जिसका विरोध करने पर देर रात आकर कुछ लोगों ने इस परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की। लोग भी अकेले ही थे, कोई घर में आदमी भी नहीं था। ये था, अगर धम कोई मचाने आया होता, जानबूझ के नाटक कर रहे होते, कोई आ गया रहता, तब क्या करते। ये परिवार इस घटना के बाद से दहशत में है और पुलिस अब उन दहशतगर्दों की तलाश में जुटी है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस में हुए पथराव और बवाल के बाद अब विसर्जन की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी और अब आज तनाव के बीच ही विसर्जन जुलूस भी निकाला गया, लेकिन इस बार पुलिस के कड़े पहरे के बीच। और जब ये जुलूस निकला, अब पूरा इलाका भगवा रंग के झंडों से पट गया। मद्दुरू में इस बार सनातनियों का हुजूम ऐसा उमड़ा कि धार्मिक उन्माद पैदा करने की सोच रखने वाले असामाजिक तत्वों को भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस भीड़ को उकसा सकें या उन्हें भड़का सकें। इससे पहले रविवार रात जब गणेश विसर्जन जुलूस निकला तो इस पर पथराव कर दिया गया था। मद्दुरू शहर में निकाला जा रहा ये जुलूस जब राम रहीम नगर से मस्जिद के सामने पहुंचा तो पत्थरबाजी कर दी गई थी। और आज जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तय समय और तय रूट पर ये जुलूस रवाना हुआ तो जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। हालांकि प्रशासन ने पहले ही किसी भी तरह के भड़काऊ नारे लगाने और हुड़दंग न करने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन देवी देवताओं के जयकारे लगाने पर भला कैसे रोक लगती। नारे लगते रहे, जुलूस आगे बढ़ता रहा।